मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन केवल एक संयोग नहीं है, यह हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का जीवंत लेखा है। जो कुछ आज हमारे साथ घट रहा है वह केवल वर्तमान की कहानी नहीं बल्कि पिछले जन्मों में बोए गए कर्मों के बीजों का फल है। मनुष्य यह सोचता है कि सुख दुख, सफलता असफलता, रोगारोग्य, गरीबी समृद्धि सब संयोग हैं, परंतु शिव तत्व सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का बोझ और आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलती है। शास्त्र कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो कर्मों की स्मृति से जन्म लेता है। जो हम आज भोग रहे हैं वह हमारे अतीत की प्रतिध्वनि है। यद्भावं तद्भवति, जैसा भाव वैसा भविष्य। पिछले जन्मों में किए गए कर्म हमारी वर्तमान परिस्थितियों का मौन निर्माता बनते हैं। कोई जन्म से ही सुखी होता है, कोई संघर्षों में जन्म लेता है, कोई बिना प्रयास के समृद्ध होता है, तो कोई अथक प्रयास के बाद भी संघर्ष करता है। यह सब कर्म संचित का फल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अवश्य भवितव्यं च कृतं कर्म शुभाशुभम, अर्थात किया गया शुभ या अशुभ कर्म अवश्य फल देता है। शिवजी का उपदेश है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल समय की प्रतीक्षा करते हैं। कर्म बीज की तरह होते हैं, जिन्हें जब अनुकूल भूमि, समय और चेतना मिलती है तब वे फलित होते हैं। पिछले जन्म में किए गए दान, तप, सेवा और सद्भाव आज सुख, बुद्धि, सम्मान और आध्यात्मिक झुकाव बनकर प्रकट होते हैं, जबकि किए गए पाप, अहंकार, क्रूरता और अन्याय आज दुख, बाधा, भय और पीड़ा बनकर सामने आते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्थात आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है और हर जन्म में कर्मों का लेखा आगे बढ़ता जाता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर कर्म आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल कर्मों के अनुसार नए वस्त्र धारण करती है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही भयभीत होते हैं, कुछ अकारण उदास रहते हैं, कुछ को अज्ञात आकर्षण या भय अनुभव होता है। ये सब पूर्व जन्मों की स्मृतियों और कर्मों की तरंगें होती हैं। कई बार कोई व्यक्ति बिना कारण किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव या घृणा महसूस करता है। यह कर्म संबंधों की अनदेखी डोर होती है। ऋषि कहते हैं कि जो अधूरा रह गया वह अगले जन्म में पूर्ण होने का अवसर खोजता है। यदि किसी ने वचन तोड़ा तो अगले जन्म में विश्वासघात का अनुभव करता है। यदि किसी ने प्रेम में त्याग किया तो अगले जन्म में प्रेम का वरदान पाता है। कर्म केवल दंड नहीं हैं, वे आत्मा के शिक्षक हैं। वे हमें चेताते हैं, सुधारते हैं और मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, कर्म ही बंधन है और कर्म ही मोक्ष का द्वार है। जब आत्मा अज्ञान में कर्म करती है तो वह बंधन में फंसती है, और जब आत्मा जागरूक होकर कर्म करती है तो वह मुक्त होती है। जो मनुष्य आज दुख भोग रहा है वह यह समझे कि यह केवल दंड नहीं बल्कि आत्मा के शोधन की प्रक्रिया है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कर्मों का फल आत्मा को शुद्ध करता है। शिवजी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं अपने अहंकार को शिव चेतना में समर्पित करता हूँ। यह मंत्र कर्म बंधन को काटने की शक्ति रखता है। जब साधक इस मंत्र का जप करता है तो उसके पिछले जन्मों के संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, जिसका अर्थ है हम त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना करते हैं, वे हमें जन्म मृत्यु और कर्म बंधन से मुक्त करें। यह मंत्र केवल मृत्यु से रक्षा नहीं करता बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों के जाल को भी काटता है।
मनुष्य यदि आज अपने जीवन में बार बार वही पीड़ा देखता है, वही रिश्ते टूटते देखता है, वही असफलता झेलता है, तो समझना चाहिए कि यह कर्मों का चक्र है जो पूर्ण होने तक घूमता रहता है। कर्मों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें जागरूकता, सेवा, तप, प्रार्थना और आत्मबोध से परिवर्तित किया जा सकता है। शिवजी कहते हैं, जो अपने कर्मों को स्वीकार करता है वही उन्हें बदल सकता है। शिकायत, क्रोध और दोषारोपण कर्म बंधन को और गहरा करता है, जबकि स्वीकार, क्षमा और करुणा कर्मऋण को हल्का करती है। यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को पीड़ा दी, तो इस जन्म में सेवा करके वह ऋण उतार सकता है। यदि किसी ने अहंकार किया, तो इस जन्म में विनम्रता सीखकर आत्मा को मुक्त कर सकता है। कर्मों का सबसे बड़ा शत्रु जागरूकता है, क्योंकि जागरूक आत्मा नया बंधन नहीं बनाती। शिव तत्व सिखाता है कि वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से हम अपने कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। हाँ, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह बोध मनुष्य को कर्म बंधन से ऊपर उठा देता है। जब साधक समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब कर्मों का भय समाप्त हो जाता है। जो आज कष्ट में है, वह यह स्मरण रखे कि यह अंधकार स्थायी नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक चरण है। जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित है, वैसे ही कर्मऋण के बाद मुक्ति संभव है। शिवजी की कृपा से कर्मों की गांठें खुल सकती हैं, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, सत्कर्म करे और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चले। भक्ति कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, ध्यान उन्हें शांत कर देता है, ज्ञान उन्हें काट देता है और प्रेम उन्हें रूपांतरित कर देता है। इसलिए यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए है। प्रत्येक पीड़ा एक संदेश है, प्रत्येक सुख एक परीक्षा है और प्रत्येक अनुभव आत्मा के विकास की सीढ़ी है। जो अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समझ लेता है, वह वर्तमान को शिकायत नहीं, साधना बना लेता है। और जो वर्तमान को साधना बना लेता है, उसके लिए भविष्य कर्म बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। आथ है आत्मन, अपने दुख को शाप नहीं, शोधन समझो। अपने सुख को अहंकार नहीं, आशीर्वाद समझो। और शिव के चरणों में समर्पण कर कहो, हे महादेव, मेरे संचित कर्मों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दो, ताकि मेरी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके वर्तमान के सुख दुख उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हैं, तब उसके भीतर मुक्ति की प्रथम चेतना जागती है। क्योंकि कर्म बंधन अटल नहीं है, उसे साधना, भक्ति और शिव कृपा से शिथिल किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी जीव कर्म से मुक्त नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक क्षण नया अवसर है। कर्मों से मुक्ति का प्रथम उपाय है साक्षी भाव। जब मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं को भोक्ता बनकर नहीं, दृष्टा बनकर देखता है, तब वह नया कर्म बंधन नहीं रचता। शिव तत्व सिखाता है कि प्रतिक्रिया बंधन बनाती है और जागरूकता मुक्ति देती है। दूसरा उपाय है पश्चाताप और आत्मशुद्धि। प्रायश्चित्तेन शुद्ध्यन्ति पापानि, अर्थात सच्चा पश्चाताप पापों को भस्म कर देता है। तीसरा उपाय है निःस्वार्थ सेवा, क्योंकि सेवा वह अग्नि है जो संचित कर्मों को जला देती है। चौथा उपाय है मंत्र साधना, विशेषतः ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है कि मैं अपने अहंकार और कर्मों को शिव में समर्पित करता हूँ। यह मंत्र आत्मा के पुराने संस्कारों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। पांचवा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो जन्म, मृत्यु और कर्म बंधन से मुक्ति की प्रार्थना है। छठा उपाय है क्षमा और करुणा, क्योंकि जो क्षमा करता है वह अपने कर्मऋण को हल्का कर देता है। और सातवां तथा अंतिम उपाय है ध्यान और आत्मबोध, तत्वमसि, अर्थात तू वही ब्रह्मा है,
जब साधक यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब कर्मों का भय समाप्त हो जाता है। शिव कृपा से कर्मों की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं, आत्मा हल्की होती है, चेतना शुद्ध होती है और जन्म जन्मांतर के बंधन धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े।